बेलहर जिला वाला तो बुलंद नहीं किया है, किया तो सुइया वाला लोग है, तो इनको मिलना चाहिए था। चलिए इनको भी नहीं मिलता। हम तो दल में नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बताते हैं, हम ना राष्ट्रीय जनता दल में ना भारतीय जनता पार्टी में है। मेरा ये था कि मेरा कोई बाप चाचा चुनाव में लड़ेगा तब ना बेटा लड़ेगा, तब बेटा लड़ेगा। लेकिन और आप यहाँ पे एक लोग और भी बोले कि सुनने में आ रहा है 121 सीट तेजस्वी जीतेगा, तो 122वां बेलहर है। बाबा धाम बगल में है, बोलिए 122वां अगर बेलहर वाला है, गारंटी है रहेगा आरजेडी में जीतने के बाद? अगर 122वां है, मंत्री लोग मिलेगा, जहां पप्पा है बउआ वहीं चल जाएगा। उस दिन फिर रोइएगा, फिर तो माननीय सांसद का हाथ वाला डिजाइन देख लीजिएगा, और ज्यादा लोग वोट देता है, तुम्हारा वोट से जीते हैं, हम तो पैसा से जीते हैं, तो वही पैसा हम बिक जाइए, वोट दे दीजिए। और कुछ लोग बोले कि आरजेडी माई बाप पार्टी को ही वोट देना है, हम नहीं है पार्टी में। और माई बाप अगर मम्मी अगर जहर दे दे, लड़का लोग से पूछ रहे हैं, तो किस किस लड़का में इतना हिम्मत है वो जहर पी लीजिएगा मम्मी हाथ का? लड़का बात बोलेंगे आपका उम्र कम रह गया, लड़का बताओ, तो पी लीजिएगा। तो वही माई बाप अगर गधा उम्मीदवार किसी को दे दे, भरी मन से बता रहे दिया नहीं है इसलिए गधा बोल लेते हैं, आचार संहिता उल्लंघन नहीं होगा, अभी दिया नहीं है। तो अगर किसी तरह का कोई अनर्गल उम्मीदवार दे दे, जिसका जिला बेलहर हो जाए, जिसका घर पता नहीं कहाँ हो जाए, जिनका फोटो वोटो सब देख के लगता है कि यहाँ का तो निवासी नहीं है, गोला का नहीं है, तो क्या कीजिएगा? इस जहर को एक्सेप्ट कर लीजिएगा? कदापि नहीं होगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, बेलहर का विकास तो यही लोग करेगा। और तेजस्वी जी में हम विरोध नहीं कर रहे हैं, मिठन जा माफी चाहते हैं आपसे, पार्टी विरोध नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी जी में अगर इतना काबिलियत है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाए, काहे बिहार पकड़े हुए हैं? बेलहर में बेलहर वाला विधायक नहीं बनाना है, बनाना है जमुई जिला, तो तेजस्वी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनवाइए आप लोग, ठीक रहेगा। और अगर तेजस्वी जी बिहार का मुख्यमंत्री बनाने फेर में है, तो विधायक भी बेलहर में बेलहर वाला होना चाहिए। हम जदयू भी सपोर्टर नहीं, राजद का भी नहीं, हम बेलहर का सपोर्टर हैं। जो अभी बेलहर के जो विधायक जी हैं, उनके घर से भी एक बड़ा नेता है राजद में। जो प्रत्याशी है मिठन चा, जैसे बोल रहे थे अभी टिकट नहीं हुआ है, अभी होगा, देरी है, तो मिठन चापे को भार दे देते हैं टिकट अगर नहीं हुआ है। तो ये सब जो हम लोग यहाँ मौजूद हैं, इसी वक्त खाना पीना खाने के बाद आपके साथ चलते हैं पटना, बताइए किस दरवाजे में धरना दे टिकट आपको हो जाए? किस दरवाजे पे धरना दे? राबड़ी देवी, लालू यादव, मीसा देवी, जितना देवी देवता है सब। कहीं बोलिए आपको रामदेव जी को टिकट हो जाए, छोड़िए आप दोनों को कि हमको तो नहीं लड़ना, घोषणा पत्र करते हैं यहाँ पे, आप दोनों लड़िएगा तो हम तो समर्थन में रहेंगे, किसी को हो जाए। लेकिन फिर कहिएगा मंच से तेजस्वी यादव जिंदाबाद करिए। तेजस्वी जी क्या बोले थे? पी को टिकट नहीं मिलेगा, फिर भी पैसा परिक्रमा को नहीं मिला था, उसमें कहीं तो एम नहीं लिखा था कि मिठन यादव को नहीं मिलेगा, आर नहीं था रामदेव यादव को नहीं मिलेगा, उसमें कहाँ लिखा था? तो तेजस्वी जी अपने बात से मुकरे हैं, एकदम ऑन रिकॉर्ड कहिए, तेजस्वी यादव अपने बात से पलटे हैं। शरद को कोई लोभ नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के टिकट का। जिस दिन हो जाएगा 10 करोड़, वही राष्ट्रीय जनता दल टिकट दे देगा। क्या है? टिकट 10 करोड़ दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देगा आपको लोकसभा। क्या करिएगा? आपके पास नहीं है पैसा, आप झंडा टांगे, लेकिन आप उस झंडा टांगने के बाद नए पीढ़ी पर तमाचा नहीं मराइए चाचा। नया पीढ़ी 35 साल से बाप को देख रहा है इस जिले में, जितना कि मेरा उम्र नहीं है, मेरे दोस्तों का उम्र नहीं है, उतने दिन से उनके पिताजी इस जिले में विधायक और सांसद हैं। कौन सा ऐसा विकास रह गया जो बेटा ही विकास करेगा? पिताजी से नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई विकास रह गया जो सांसद नहीं कर सकता, विधायक कर सकता है कोई जवाब? इसका मतलब है कि बाप रहे बेटा रहे, कुर्सी से प्रेम है, दल उल से भी प्रेम नहीं है, कोई नैतिकता नहीं बच गया। अगर आप लोग में से कोई हिम्मत करके चुनाव लड़िएगा तो ठीक, और नहीं लड़िएगा तो आशीर्वाद देना है तो दे दीजिए।
और कुछ भी नहीं करना है तो छोड़ दीजिए सबको उसके उसके हाल पे। आप लोग को जिसका झंडा टांगना है टांगिए, जिसको मैनेज होना है दल से, पैसा से, ताकत से, वो मैनेज हो जाइए। फिर इस सभा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस सभा में आके खड़ा करके हम लोग को ये बोलिएगा आरजेडी को वोट दो, तो नहीं देंगे, क्योंकि आरजेडी का वोट दबाने से एक बेकार उम्मीदवार एमएलए बनेगा इस जगह पे, जो वंशवाद का प्रतीक रहेगा। अगर आज छोड़िए, आपके मंच से हम एक घोषणा करते हैं, जो उम्मीदवार आरजेडी संभावित चर्चा के अनुसार अगर उस विधानसभा में 46 पंचायत का नाम बोल देगा तो उसका समर्थन में आ जाएंगे हम। जिला का नाम नहीं पता, पंचायत का नाम बता देगा जी। तो वैसा लोग को जिसको वोट देना है तेजस्वी जी के नाम पर दीजिए। मेरा एकदम डायरेक्ट बात है, नहीं देने जा रहे हैं वोट, और विरोध में भी है। अगर जदयू बढ़िया उम्मीदवार दे दिया होता किसी को, उधर हो जाते। दुर्भाग्य है कि जदयू भी वैसा उम्मीदवार है, उनके घर भी राजद जदयू है, इधर भी राजद जदयू है। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? बस वही पूछने आए थे विधायक जी के पास, मिठन चा के पास, कि जाए तो जाए कहाँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं, मालूम चला डॉक्टर साहब इस्तीफा देगा। कोई आदमी डॉक्टर बनना इतना आसान काम है? सदियों का मेहनत लगता है डॉक्टर बनने में। जिनका बेटा लोग डॉक्टर नहीं बना उनसे पूछिए, बाहरी बेलर वोलर जिला वाले को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया, जो वो इस्तीफा दे के आए हैं। उनसे हम तो उम्मीद किए कि यहाँ पे बैठ के एक बात होगा कि हम में से कोई एक लड़ा जाएगा, ये हुजूम था, मेहनत होगा। लेकिन आप तो यहाँ सब एक माइक और है ये, हमको तो यहाँ आने के बाद ही निराशा मिल गया कि हम तो देंगे आरजेडी की वोट। तब तो कल को कोई भी मेमना, बकरी, चूहा, बिल्ली चुनाव लड़े। पुराना मैं यादव लोग कहता था लालू यादव कुत्तों टिकट देकर वोट दे देंगे, हाथ खड़ा कीजिए कुत्ता वोट देने वाला सब। तो हम सुने हैं यादवों में चाचा, क्या आप दोनों नेता हैं, आप दोनों चुप हो सकते हैं। आपको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, जिनको नहीं मिला है वो लोग तो साथ रहने दीजिए। क्या इससे ज्यादा कोई नहीं है। लास्ट में हम चाहेंगे विधायक जी बोले, मेरा उम्मीद है, आज हम तो चाहते हैं विधायक जी निर्दलीय चुनाव लड़े। दो मिनट, मेरा दिली इच्छा है, तन मन और धन से इनके साथ रहेंगे और विधायक जी निर्दलीय चुनाव लड़े, क्योंकि सबसे ज्यादा सहानुभूति इनके तरफ रहेगा। इन नहीं रहे तो मिठन चा लड़े। पार्टी ऐसे अनर्गल डिसीजन लेते रहेगा, हम लोग मुंह थोपुआ उम्मीदवार को जिताते रहेंगे। आज आपके साथ अन्याय हुआ, कल जिस दिन आपका बेटा भतीजा लायक हो जाएगा उस दिन हमारे साथ भी हो जाएगा। फिर तो झंडा उठाने वाला का कोई इज्जत, दरी बिछाने वाला का कोई इज्जत नहीं है। और एक अगर पर्सनल अटैक करें, बोलिए मिठन जा, फेसबुक पे हम 2-4 फोटो थोड़ी नहीं बोलेंगे। अगर जोश देख रहे हैं विधायक जी को, अभी भी कहते हैं चुनाव लड़िए, ये जोश रहेगा आपके साथ। छोड़िए पर्सनल नहीं जाएंगे, पर्सनल नहीं जाना है किसी पे। पार्टी ने गलती किया है, हम लोग का जमीर नहीं मरा है, हम लोग गलती नहीं करेंगे। एक ही घर में सांसद विधायक नहीं होने देंगे, एक ही घर में जदयू राजद नहीं होने देंगे। दोनों में से कोई दल भी बढ़िया उम्मीदवार देगा उसके साथ हो जाएंगे। ये बात बेलहर का है। राजद का सिपाही जो है, राजद ने अन्याय किया है आपके साथ, आपके मुंह पे तमाचा है। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? ज्यादा बोलेंगे चाचा है, गार्जियन है, यही डांटेंगे बाद में कि आप बागी हो गए। बागी नहीं हुए हैं, अपने हक का लड़ाई लड़ना भी बागी है क्या? हम तो हर सभा में बोलते थे, फेसबुक से जो देखते हैं ना गलत देख रहे हैं। मेरा प्रचार ही था कि रामदेव जी को टिकट मिले, मिठन जी को टिकट मिले। कम से कम आप लोग तो जान रहे हो जिनके साथ हम बैठे हैं, जिनके साथ हम बैठे थे। अब इनको नहीं हुआ तो उनके साथ भी सहमति मान लेंगे क्या? अगर सहमत है उनके साथ तो मुबारक हो, आपका जमीर मर चुका है। आपको वैसा विधायक मुबारक हो। परिवारवाद, वंशवाद आपको ही मुबारक हो। क्या विकास होना है? 35 वर्ष में पिताजी दिखा दिए, बाकी में बेटा दिखाई देगा। बेलहर जिला बना देगा, जहाँ भी पढ़ गए वो आपको दिखाई देगा विकास। बहुत जल्दी बेलहर को जिला बना देगा। बेलहर को जिला बना दे, बेलहर को राजधानी बना दे, राज्य बना दे, वो आपको ही मुबारक होगा। हम इस सभा से बस एक रिक्वेस्ट करेंगे, विधायक जी आप पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, आप कुछ तो घोषणा ऐसा कर दीजिए हम लोगों का मनोबल बना रहे। वरना हाँ,
जिस आशा में सब युवा है, वरना आप हाथ खड़ा करा लीजिए लोग क्या चाहते हैं। अगर आपके पक्ष में कुछ चाहते हैं तो आप वैसा ही कुछ घोषणा कीजिए। किसी दल का विरोधी नहीं है, ना राजद ना जदयू, बस दोनों उम्मीदवार का विरोधी है। दोनों उम्मीदवार का विरोधी है। दोनों अपने अपने घर में दुकान खोल के रखा हुआ है। आरजेडी जदयू दोनों का दुकान चलता रहे। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। चाहेंगे मिठन चा भी कुछ बोले और एक घोषणा करे विधायक जी। धन्यवाद।